भले ही आपके पास आज कोई विशेष संभावनाएं ना हो, योग्यता ना हो, अवसर ना हो, लेकिन फिर भी आप समझें कि अगर आगामी 5 वर्षों तक आप किसी एक विषय को ठीक प्रकार से समझने में अपने मन को लगाते हैं, एकाग्रता को लगाते हैं, तो अगले 5 वर्षों में आप उस विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं। और अगर इसी एकाग्रता से आपने 10 वर्षों तक कार्य कर लिया तो समझें कि 10 वर्षों बाद आप एक सफल व्यक्ति होंगे। आपके पास अर्थ की कमी नहीं होगी, संभावनाएं होंगी, प्रतिष्ठा होगी, सभी कुछ आवश्यक चीजें आपके पास उपलब्ध होंगी। योगिक सिद्धांत भी कहते हैं कि आत्माध्यायी मिताहारी यावत् द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासनाभ्यासात् योगी निष्पत्ति माप्नुयात्। यावत द्वादश वत्सरम यानी कि अगर केवल 12 साल तक कोई योगी एकाग्रचित होकर के सही आहार लेता हुआ मन पर नियंत्रण रख के सिद्धासन में बैठ करके साधना करता है तो उसे योगिक प्रगति प्राप्त हो जाती है। और जो योगिक सिद्धियां होती हैं ये एक बहुत बड़ा विषय है। जब योगिक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, सिद्ध पुरुष हो सकता है एक व्यक्ति इस एकाग्रता के बल पर, तो आप भौतिक तल पर भी सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न होता है कि किस प्रकार से इस मन को रोका जा सकता है। अब इस मन को आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि बलपूर्वक तो नहीं रोका जा सकता। आप जितना बल लगाएंगे उतना ही ये ज्यादा भटकेगा, जितना बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको ये परेशान करेगा। उदाहरण के तौर पर आप समझें कि अगर हम अभी आपसे कहें कि आप 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, लेकिन इन 3 बार जाप करने में आपको आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही हमने ये एक आपके साथ बाध्यता जोड़ दी कि आम का ख्याल नहीं आना चाहिए, अब आम का ख्याल ही आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप आंख बंद करेंगे तो आम ही आम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अब ये आपने बलपूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया कि मुझे मंत्र जप करना है लेकिन आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब ये आम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं अक्सर कि हमारे अनेक बंधु ब्रह्मचर्य में सिद्ध होना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छा करना चाहते हैं, भविष्य अच्छा चाहते हैं, जो भी उनका अभिष्ट लक्ष्य है बलपूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको एक क्रमबद्ध व्यवस्था को समझना होगा और यही हमारा आज का विषय है। इसको एकाग्रता से समझें। इसे हम यहां से शुरू करते हैं कि जिस प्रकार से एक बंदर होता है, उसको जब पकड़ते हैं तो एक कांच का बॉक्स रख लिया जाता है और उसमें मूंगफली डाल दी जाती है। अब बंदर आते हैं तो वो उसके अंदर हाथ डालते हैं। अब उस कांच के बॉक्स में जो होल किया जाता है वो इतना किया जाता है कि सीधा हाथ उसमें अंदर चला जाए, लेकिन जब वो मूंगफली को हाथ में पकड़ता है बंदर तो क्योंकि आकार आगे से बढ़ जाता है हाथ का तो बाहर नहीं निकल पाता और बंदर उस मूंगफली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले ही उसे पता है कि कुछ खतरा हो सकता है, मैं पकड़ा जा सकता हूं, मेरा आगामी जीवन कष्टमय हो सकता है, लेकिन वो मूंगफली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और व्यक्ति आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि हर एक व्यक्ति के साथ आज ये स्थिति है, जो वो मूंगफली है, आप समझें कि वो इंद्रियों के भोग हैं। आपकी जननेंद्रिय आपको ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी जीवा आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने के लिए प्रेरित करती है। आंखें कुछ गलत देखना चाहती हैं, गलत चित्र, गलत फिल्में, गलत दृश्य। आपकी हर एक इंद्रिय कहीं ना कहीं भटकाव की ओर आपको ले जाना चाहती है। ये जो मूंगफली है ये भोग्य पदार्थ हैं। ये जो बंदर की 5 उंगलियां हैं ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां आप समझ लें, और जिस मन के कारण वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यही मन आपका भी है। आप उन भोग्य पदार्थों के कारण फंस रहे हैं अपने जीवन में। आपका जीवन नष्ट होता हुआ आपको दिख रहा है और आपको पता है कि मेरा जीवन नष्ट हो रहा है और भविष्य में मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या किसी विद्यार्थी को नहीं पता कि अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो भविष्य अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एकाग्रता नहीं हो पा रही है? क्या एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी को नहीं पता होता कि ब्रह्मचर्य जीवन इस शुरुआती समय के लिए बहुत उपयोगी है? ब्रह्मचर्य नाश करूंगा तो कल मेरी संभावनाएं कम होंगी, मेरी ऊर्जा कम होगी, मेरी बुद्धि कम होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। पता है नष्ट हो रहा है जीवन, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के पीछे क्या कार्य करता है? मन कार्य करता है, और मन दूषित है, मन भोग्य पदार्थों में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी प्रयास कर लें, आप अपने आप को सही स्थिति में नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? 3 अलग अलग तल हैं। हमारे योगिक शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले आपका स्थूल शरीर होता है, फिर आपका प्राणिक शरीर होता है, और उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर होता है। तो इन 3 तलों पर ही हमें कार्य करना होगा। अगर इन 3 तलों पर हम व्यवस्था ले आते हैं तो आप सहजता से ही इस मन को काबू कर सकेंगे। सबसे पहला तल क्या है? स्थूल शरीर जो हमारा है, जो इन 5 महाभूतों से बना हुआ आपको दिखाई देता है।
और ये शरीर किस चीज से बना है इसको आप समझे तो ये अन्न से बना है, रोटी से बना है, भोजन से बना है। तो अगर भोजन आपका ठीक नहीं है तो समझे कि आपका मन ठीक नहीं हो सकता। इस बात को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने वाली बात है नहीं। इसे मैं एक उदाहरण से कहता हूं। एक बार गुरु नानक देव एक गांव में जाते हैं। वहां पर एक बड़ा साहूकार था, बड़ा धनी व्यक्ति था। वो गुरु नानक देव को कहता है कि हम आपके लिए भोजन लेकर के आते हैं, आप वो भोजन ग्रहण करें। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास भोजन अच्छा पकाने के लिए भी धन नहीं था, वो रूखा सूखा भोजन लेकर के गुरु नानक देव के पास आता है। गुरु नानक देव के सम्मुख जब बड़ा स्वादिष्ट अच्छे पकवान और भोजन रखा जाता है तो वो उसे छोड़कर उस गरीब का भोजन ग्रहण करना शुरू करते हैं। जब वो साहूकार गुरु नानक देव से पूछता है कि आपने मेरा इतना स्वादिष्ट भोजन क्यों ग्रहण नहीं किया, ये तो मेरा अपमान है, और आपने रूखा सूखा भोजन, ऐसा भोजन क्यों आपने किया, तो गुरु नानक देव वहां से रोटी उठाते हैं और रोटी को यूं दबाते हैं तो उससे खून गिरना शुरू हो जाता है। गुरु नानक देव कहते हैं कि ये जो तेरी रोटी है ये बिल्कुल स्वादिष्ट हो सकती है, लेकिन जिस माध्यम से ये तुझ तक आई है या मुझ तक फिर आई है वो माध्यम ठीक नहीं है। ये दूसरों को कष्ट दे करके मुझ तक आई है, तो मेरे शरीर पर या मेरे मन पर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए मेरे लिए ये रूखा सूखा भोजन ही श्रेष्ठ है तुम्हारे पकवानों से। आप इस बात को समझें कि ये चीजें हमारे जीवन में बड़ा कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे योगियों ने कहा है कि किस प्रकार से भोजन पकाया जा रहा है, कैसे बैठ करके खाया जा रहा है, कैसे स्थान पर खाया जा रहा है और कैसे मनोभाव के साथ वो व्यक्ति उस भोजन को खा रहा है। ये सारी चीजें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए हम भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये भोजन हमारे शरीर का हिस्सा बने और दूसरे सभी व्यक्तियों को भी भोजन मिले, कोई भूखे पेट ना सोए। इस प्रकार की स्थितियां जब बनती हैं, ठीक प्रकार से सात्विक आहार होता है, आपके घर पर पका हुआ होता है और आप मांसाहार आदि की तो बात छोड़ ही दें, वो तो बड़ा ही घृणित कार्य है, उससे तो आपको तत्क्षण दूर हो जाना चाहिए, जो अगर अब से पहले ऐसी चीजों में संलग्न है भी। तो अपने आहार को सात्विक रखना है। हमने पहले भी बहुत बार मार्गदर्शन किया है कि डब्बा बंद चीजें, आपको लहसुन प्याज आदि कम से कम आप प्रयोग करें। कोई भी ऐसा भोजन जो कि पहले बना दिया फ्रिज में रखा है, ऐसा भोजन नहीं करना है। आपको नीति से धन कमाना है और नीति से कमाए हुए धन से जो भोजन आपको प्राप्त होगा वो करना है। इसके प्रभाव आपके मन पर निश्चित रूप से बेहतर होंगे। मन सधना इससे शुरू हो जाता है। ये हमारा पहला विषय। दूसरे विषय पर आता है हमारा जो प्राणिक शरीर है। अगर प्राणिक शरीर के तल पर आप अपने व्यवस्था ले आते हैं तो समझें कि मन ठहरना शुरू हो जाएगा। कहा गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जब तक आपके प्राणों का जो एक गति है वो ठीक से नहीं हो रही है, मन भी अव्यवस्थित रहेगा। प्राणों को आपने नियंत्रित कर लिया तो मन ठहरना शुरू हो जाएगा आपका। तो आप समझें कि जब भी आपका मन बहुत अव्यवस्थित है, अस्थिर है और कोई ऐसी स्थिति जहां पर अब आपको लगता है कि आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, आपको करना इतना है कि सिद्धासन लगा करके बैठ जाना है और आपको पूरा सांस अंदर ले लेना है और अंदर रोकना है। इसे अंतः कुंभक योगिक भाषा में कहा जाता है। इस अंतः कुंभक को तब तक आपको लगा के रखना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि बस अब असहज हो गया, अब मैं और इसको नहीं रोक सकूंगा। आप पूरी शक्ति से जब अपने सांस को रोकते हैं तो आप देखेंगे कि मन तुरंत ही आपका ठहरना शुरू हो जाएगा। जो आपको गलत विचार परेशान कर रहे थे अब वो दूर दूर तक भी आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा आपको 3 से 5 बार करना है। इससे मन में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आप गहरा श्वसन करें। ये करने के बाद आप गहरा श्वसन करें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी बाहर छोड़ें। इतना आप करते हैं तो समझें कि मन में एक ठहराव आता है। साथ ही साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम उपयोगी है, उसके लिए जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो मार्गदर्शन देख लें। तो इतना अगर आप करते हैं तो समझें आपने प्राणिक तल पर एक व्यवस्था लानी आप शुरू कर देते हैं और आपका मन उससे ठहरने लगता है। तो आपने शरीर पर कार्य किया, आपने अपने प्राणिक शरीर पर कार्य किया। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है आपका मन, जो कि संस्कारों को लेकर इस शरीर के बाद भी, शरीर जल जाता है लेकिन यह सूक्ष्म शरीर रहता है। यह आपके संस्कारों को, वृत्तियों को, वासनाओं को आगामी जन्मों में लेकर जाता है और इसी के आधार पर आपका पतन होता है, आपका उत्थान होता है और आप किस योनि में आगे जाने वाले हैं। ये हमारे आध्यात्मिक जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि आपकी वासनाओं के आधार पर आपके आगामी जन्म होते हैं। तो अगर आपने अपने सूक्ष्म शरीर में व्यवस्था लानी है तो अपने मन को नियंत्रित करना होगा।
आपके मन में कोई गलत विचार जब उठता है तो आपको करना यह है कि उससे उलट दूसरे प्रकार का विचार लेकर के आना है। कोई कुवृत्ति उठी, आप नाम जप शुरू कर दें, आप किसी सात्विक वृत्ति में रमण करना शुरू कर दें, आप किसी विद्वान महापुरुष अपने गुरु का चिंतन करना शुरू कर दें। जैसे ही ये सतोगुणी वृत्ति आप बनाना शुरू करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपने प्रतिपक्ष यानी कि जो गलत विचार आ रहा था उससे उल्टा आपने दूसरे प्रकार का विचार उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया। और जो ये सतोगुणी वृत्तियां होती हैं, ये सदा तमोगुणी वृत्तियों से प्रबल होती हैं, इन पर ये हावी हो जाती हैं। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना यानी कि उल्टी भावना करना, गलत के सम्मुख सही को खड़े कर देने वाली स्थिति होती है, ये आपको बहुत बार बचा लेती है। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना है, ये दूसरा तरीका है इस मन पर काबू करने का या फिर इस सूक्ष्म शरीर में व्यवस्था लाने का। आपको किसी भी एक विषय में रुचि नहीं लेनी है। आपके मन में जब कोई विचार आता है और आप उस विचार पर एकाग्रचित होकर के उसमें रुचि लेना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको बहुत अधिक भटकाएगा। अब कोई कुविचार आता है तो तुरंत ही उसको अगर आपने हटा दिया, उसमें रस लेना शुरू नहीं कर दिया, तो समझे कि आप उस स्थिति में जाने से बच गए जो कि आपके पतन का कारण बनने वाली थी। अगर रस लेना शुरू कर दिया तो विचार और प्रबल होता जाएगा और संबद्ध विचार, जुड़े हुए विचार और आने शुरू हो जाएंगे और विचारों का जाल आकर के आपको घेर लेगा। तो आपको इन कुविचारों में रुचि नहीं रखनी है, रस नहीं लेना है। ये आपका एक तरीका हुआ। और अंत में आप ध्यान रखें कि अगर आप प्रभु के परम पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो ये परम कल्याणकारी होता है। ये एक ऐसा आलंबन है जो कि आपके सभी कुसंस्कारों को, गलत वृत्तियों को और चंचलता को नष्ट करके आपको सतोगुणी वृत्ति में ले आता है और आप अपने मन पर सहज ही एक शांत प्रभाव अनुभव करते हैं। क्योंकि जो भटकाव हो रहा है वो गलत चीजों में भटकाव हो रहा है, सही चीजें कभी भी भटकाती नहीं है। वो आपको एक व्यवस्था देती हैं, शांत मनोस्थिति देती हैं, जिससे कि आप जब चाहें जहां चाहें अपने मन को लगा सकते हैं। लेकिन जो ये गलत इंद्रिय भोग हैं, इनसे अगर हटना है तो प्रभु का नाम एक परम औषधि आप समझ लें, जो कि हर आपके रोग का शमन कर सकती है। तो आप अपने दिन में से शुरुआत में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना निकाल सकते हैं निकालें और प्रभु का चिंतन करें, नाम जप करें। ये परम हितकारी, परम कल्याणकारी होगा। इस क्रमबद्ध व्यवस्था को समझ करके अगर आप ऐसे आचरण करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कम ही समय में बहुत सुंदर बदलाव जीवन में देखने को मिलेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रयास पूर्वक रोक लूं, वो नहीं कर सकेंगे। तो आपको विधिवत चलना है जीवन में। इन सब चीजों को आप समझ लें, लिख लें और जीवन में प्रयोग करके देखें। जो लाभ प्राप्त होते हैं वो भी हमारे साथ साझा अवश्य करें। अपेक्षा है आपको आज का विषय ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।